Hello friends, welcome to Career Coaching Center, famous for chemistry classes. बच्चों हम पढ़ते हैं आज इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ के श्योर शॉर्ट आपका नीट और जेई मेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक प्रिपेयर होने वाला है। नीट और मेंस दोनों में ही बच्चों आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के बिना बच्चों आप लोग नीट और जेई मेंस नहीं क्रैक कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कई बार बच्चे बहुत डरते हैं, पर आज मैं आपको इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट्स समझाने वाली हूं कि इससे आपका काफी सारा पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा और श्योर शॉर्ट इसको करने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग बच्चों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो हम इस तरीके का आप ये वीडियो को देखेंगे, आपको इतना बेनिफिट होगा, आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से। सबसे बेसिक एल्केन्स ही होते हैं। एल्केन्स की नेमिंग करने के लिए कुछ 2-4 रूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ और इससे आपके सारे कंपाउंड्स की अच्छे से नेमिंग होती चली जाएगी। फिर आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो। एक फर्स्ट रूल है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करिए कार्बन एटम्स की। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड पॉइंट है, in this chain if there is any substituent then number the carbon chain. Third point is जो नेमिंग की प्रीफिक्स होगी, प्रीफिक्स विल बी अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर एंड कार्बन नंबर 1 2 3 1 से लेकर एटलीस्ट 12 तक बच्चों आप जरूर याद रखेंगे। आपके मेंस और बोर्ड में भी यही आता है। देखो बच्चों, इससे आपका मेंस और नीट तो होगा ही होगा बढ़िया, और आपका बोर्ड्स तो होगा ही बढ़िया जब आप उसकी तैयारी कर लोगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बोर्ड्स छोड़ दो, बोर्ड्स की तैयारी तो हमें करनी ही करनी है। तो 1 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? मिथ। 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक। तो बच्चों ये पढ़ने के बाद आपका 100% बहुत अच्छे से नेमिंग हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो हो गया प्रीफिक्स कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है, एंडिंग ऑफ द नेम किससे करनी है हमें? एंडिंग विद एन। ठीक है, अब जब हमने ये कर दिया, अब हम किसी भी चेन को नंबर कर सकते हैं और उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4, एक कार्बन का एल्केन, मीथेन। सेकेंड लेते हैं हम 2 कार्बन का एल्केन, C2H6, इथेन। थर्ड इज CCC। बच्चों अगर सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन नहीं लिखे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन बना दिया। सपोज जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं बार बार, हम हाइड्रोजन नहीं भी डाल रहे, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन मैटर नहीं कर रहे, कार्बन कितने सिर्फ यही मैटर कर रहा है, 3 कार्बन है, प्रोपेन। अभी आपको बताया प्रीफिक्स क्या होगी और एंडिंग क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग नेम करते जाओ। 4 कार्बन है सपोज, देन ब्यूटेन। तो इसी तरीके से आप नंबरिंग चेक करके और एल्केन्स की नेमिंग कर देंगे। ठीक है ना। अब आती है बच्चों बात कि आपकी ये नेमिंग करते टाइम अगर आपके इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो आपको चेन को नंबर करना होगा। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, अब आप चेन को नंबर करिए बच्चों। नंबर करने के लिए आपको चेन को इस तरह से नंबर करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4।
आप नंबरिंग उस साइड से करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट अगर आपकी कार्बन चेन में प्रेजेंट है उसे हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो अब आपको लिखना कैसे है, पहले आप लिखो नंबर, फिर वो सब्स्टिट्यूएंट, और फिर लास्ट में ब्यूटेन, पेरेंट चेन का नेम। तो लिखने का पैटर्न क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, देन पेरेंट चेन की प्रीफिक्स, एंड देन पेरेंट चेन की प्रीफिक्स के बाद एंडिंग ऑफ द नेम विद एन। करेक्ट है। तो इससे आपने क्या कर लिया, इसकी नेमिंग हो गई 2-क्लोरोब्यूटेन। नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक डैश डालना है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक डैश हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज हमने ये लिया है, अब ये क्या है, अगेन एक सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों है बच्चों, क्योंकि आपने इसमें कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिलेक्ट करेंगे तो ये आएगी 5 कार्बन की। तो एक ये ग्रुप कैसा हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपकी क्या बन गई, पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन को आप नंबर कर लो 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है आपके पास, मिथाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो आप लिख देंगे 2 मिथाइल पेंटेन। करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों आप इस वीडियो की हेल्प से बहुत सारे एल्केन्स की नेमिंग कर सकते हैं। और बच्चों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर, और ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें,